दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपको आपकी किसी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है, तो दोस्तों 2 जून 2024 को एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली अपरा एकादशी के दिन घर की इस जगह पर बना दे एक स्वास्थिक, और आप देखें कि इस चमत्कारी और असरदार उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राज्य योग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन, लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उन्हें श्री हरि का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस दिन का उपवास रखते हैं, उन्हें जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वही दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर स्वास्थिक से जुड़ा यह उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा, आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है, उन्हें मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ इस विशेष दिन पर दान पुण्य करने से रोग, दोष इत्यादि से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 जून सुबह 5:04 पर शुरू हो गई है, और इस तिथि का समापन 3 जून रात्रि 2:41 पर होगा। इस व्रत का पालन 2 जून 2024 रविवार के दिन करेंगे। वहीं वैष्णव संप्रदाय में अपरा एकादशी व्रत 3 जून 2024 सोमवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, वैसे एकादशी के दिन अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आज हम स्वास्थिक के उपायों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, स्वास्थिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी प्रतीक माना जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्थिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्थिक के चिन्ह को शुभता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी कार्य को आप करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, और हिंदू धर्म में स्वास्थिक को गणेश जी का भी प्रतीक माना जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य के पहले आप स्वास्थिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में खुशियां बढ़ती है। स्वास्थिक में 4 प्रकार की रेखाएं होती हैं, और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की आर्चा में स्वास्थिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है, और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर यह 4 भुजाएं इशारा करती हैं, और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी देखा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि की रचना को भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है, और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोक, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्य में जो बिंदु है, भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती हैं, जो संसार के सही दिशा में चलने का प्रतीक है। यह है स्वास्थ्य की महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक जरूर बनाएं। आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी या सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाएं की पूर्ति हो जाती है। घर से क्लेश, कलह, तनाव, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य की शुरुआत के पहले अंकित किया जाता है।
क्योंकि स्वास्थिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। स्वास्थिक हर दिशा से देखने पर एक ही समान लगता है। आपने उल्टा स्वास्थिक भी देखा होगा, लेकिन उल्टा स्वास्थिक के प्रयोग अलग होते हैं और सीधे स्वास्थिक के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन में बहुत परेशानी हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्थिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दें। बाजार में अलग अलग साइज के मिल जाते हैं। उसे लाकर पहले अपने पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्थिक नवरात्र में भी लगवाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप 3-4 अंगुल का बनाइए, यह उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे में वास्तु दोष के दुष्प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति स्थापित करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहें तो घर के मंदिर में इष्ट देव के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में शुभता लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में आगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, अपरा एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या फिर बेलपत्र डालकर नहाए। यह स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने समान पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। आप चाहे तो पानी में कुशाघास भी डालकर नहा सकते हैं। एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक थाली में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर गणेश जी की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के बाहर गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल के झड़ में अगर 1 लोटे जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों के बाद भी वह पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की जब आप पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित कीजिए और बाद में उस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। धन की मुश्किलें दूर होंगी। अगर आपने पहले से ही हल्दी की गांठ रखी हुई है तो उसको ही पूछकर आप फिर से रख सकते हैं। एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प, केला, गेंदे का पुष्प आदि अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को बजाते हुए प्रभु को जगाएं, मंगलाचार कीजिए।
यह स्वास्थ्य का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा, जीवन में खुशियां लाएगा। अपरा एकादशी के दिन आप विशेष मंत्रों का जाप अवश्य करें। आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसका जाप कर सकते हैं, या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का या ओम नमो नारायणाय, इसमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर ले। अपरा एकादशी के दिन अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए यह एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी, 2-4 बूंद दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षत डालकर ही अर्पित करें। और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरिवल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। वैसे यह सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले। आपको कार्यों में सिद्धि अवश्य ही मिलेगी। इस दिन दीपक का प्रयोग अवश्य ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन अवश्य जलाए। पूजा के बाद आरती अवश्य करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ियां और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जलाकर प्रभु की आरती करें तो सर्वोत्तम होगा। लेकिन याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगा करर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, में विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय अवश्य करें और विष्णु जी के साथ ही शिव जी और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर जीवन को सुगम बनाएं। आइए अब आपको सुनाते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।